हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कोडनेम वाले 8 आतंकियों की अलग अलग बातचीत पकड़ी गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और गुजरात में सेना को सबक सिखाने और मुंबई होटल जैसे हमले की बात हुई है। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर मुंबई जैसे हमले की साजिश रची जा रही है? क्या देश के दुश्मन हिंदुस्तान को दहलाने के लिए एक हो चुके हैं? ये वो खुफिया दस्तावेज है जिसने आईएसआई के इशारे पर रची जा रही साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इस दस्तावेज के मुताबिक देश के दुश्मन हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाला आतंकी प्लान बना रहे हैं। इस प्लान के लिए जैश, लश्कर और हिजबुल के साथ तालिबानी आतंकियों ने गठबंधन किया है। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश के बारे में भारतीय एजेंसियों को तब पता चला जब एक नहीं, दो नहीं, लगातार अलग अलग कई दिनों में कोड नेम वाले 8 आतंकियों की बातचीत पकड़ी गई। इस बातचीत के दौरान खुलासा किया गया था कि सेना को सबक सिखाने से लेकर भारत के कई शहरों में हमले की योजना तैयार है। दस्तावेज में लिखा है, आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भारत के दिल्ली, मुंबई और गुजरात में हमले कर सकते हैं। हमले के लिए आतंकियों की योजना तैयार हो चुकी है। सबसे पहले कोडनेम वाले आतंकी एम सिद्दीकी की बातचीत का ब्यौरा जान लीजिए। मैं और मेरे कुछ साथी गुजरात पहुंचने वाले हैं, जिससे इंडिया को एक झटका दिया जा सके। गुजरात आने के पहले मैं मौलाना मसूद अजहर समेत सीनियर लीडरों से मिलूंगा, जो मुझे टारगेट की डिटेल देंगे। एक दूसरा कोडनेम हबीबुल हसन भी है, जिसे हिजबुल के मुखिया सैयद सलाउद्दीन का खासम खास बताया जाता है। हबीब को फिलहाल कश्मीर के आसपास बताया गया है। हबीब की बातचीत में गुजरात, मुंबई और दिल्ली में हमले की प्लानिंग का जिक्र है। इसी तरह से कोडनेम हामिद खान अपनी बातचीत में मुंबई होटल जैसे हमले की बात करता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों की इस बातचीत से यह तो साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कोरोना महामारी के इस दौर में भी चुपचाप नहीं बैठी है और उसके मुख्यालय में अभी भी भारत विरोधी साजिशों को अमली जामा पहनाने का काम लगातार जारी है। साथ ही इस बातचीत से यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में खाली हो चुके तालिबान लड़ाकों को भारत भेजने की कोशिश में है। अब जरा एक दूसरे कोडनेम जुल्फिकार की बातचीत के बारे में भी जान लीजिए। इस शख्स के संबंध जैश ए मोहम्मद से बताए जाते हैं। उसकी बातचीत के मुताबिक आतंकी अब भारत जा रहे हैं और तालिबान बहुत जल्द भारत में प्रवेश करने वाला है। खुफिया अधिकारियों का मानना है कि इस बातचीत से यह भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूरी तरह से दबाव में है और ये दबाव उन पर इसलिए है कि वो भारत में कहीं भी किसी भी तरह की कोई बड़ी वारदात करें, चाहे बॉर्डर पर या फिर भारत के किसी शहर में। फिलहाल इस रिपोर्ट के आधार पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई हैं। इस खुलासे पर ज्यादा अपडेट लेंगे, सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश, सबसे ज्यादा हैरान करने वाले इस खुलासे में बात है वो ये है कि जैश है, लश्कर है, हिजबुल तो है ही इस पूरे के पूरे मैनेजमेंट में आतंक के, लेकिन तालिबान भी है। बिल्कुल कुमकुम, आप एकदम सही कह रही हैं और ये इसलिए क्योंकि आईएसआई चाहती है कि किसी भी तरह से भारत में कोई बड़ी वारदात करा दी जाए, जिससे आतंकवादियों का मनोबल जो है वो टूटने ना पाए। इसीलिए आतंकवादी संगठनों पर इतना दबाव बनाया जा रहा है और उनको ये कह के और पुश किया जा रहा है कि आपकी सहायता के लिए तालिबान के वो लड़ाके जो अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद खाली हो चुके हैं, उन्हें भी भेजने की तैयारी की जा रही है। यही कारण है कि आईएसआई अब चाहती है कि बॉर्डर पर हो या देश के अंदर हो, कहीं भी भारत में किसी भी तरह से कुछ ऐसी बड़ी वारदात की जाए जिससे भारत में अस्थिरता फैले। और एक बात और इससे साफ जाहिर है कि कोरोना की इस जंग में पाकिस्तान का पूरा दिमाग कोरोना को हराने में नहीं, भारत में आतंकवाद को बढ़ाने में लगा हुआ है। कुमकुम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी।